नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गठरी चैनल में उमा शंकर शर्मा की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण में शब्द विचार को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, वह, राम, दिल्ली, लोटा, पंकज, पुस्तक आदि। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा विकार के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा बनावट के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, घर, विद्यालय, पुस्तक, कार आदि। इन सभी शब्दों का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलता है, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द बोलते हैं। जैसे ह म ल, द म क, त म क, तू ल टा आदि। इन सभी शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इन्हें निरर्थक शब्द बोलते हैं। दूसरा है विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। क्योंकि लिंग, वचन तथा काल के दृष्टि से इनमें विकार उत्पन्न होता है, यानी इसका रूप बदल जाता है। विकारी शब्द के बाद दूसरा शब्द आता है अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित नहीं होते तथा हर स्थिति में ज्यों का त्यों बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी होते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, हाय, आह, और, पर, क्योंकि, तो, सुबह, इसलिए, धीरे, वहाँ आदि। इनका प्रयोग हमेशा एक जैसे होता है। इन पर लिंग, वचन और काल का कोई असर नहीं पड़ता। ये ज्यों का त्यों हर काल, हर लिंग और हर वचन में एक ही रूप में प्रयोग में किए जाते हैं। अब तीसरा आता है शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में ले लिए जाते हैं जिस रूप में संस्कृत में होते हैं। जैसे सर्प,
ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम आदि। तत्सम शब्द के बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वह शब्द है जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, यानी यूँ कहें कि ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे दही संस्कृत शब्द है दधी, सांप संस्कृत शब्द है सर्प, गांव संस्कृत शब्द है ग्राम, सच संस्कृत शब्द है सत्य, काम संस्कृत शब्द है कार्य आदि। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बाद आता है देशज शब्द और विदेशी शब्द। देशज शब्द क्या है? देशज शब्द का मतलब क्या होता है? देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल के भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। देशज के बाद आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का मतलब है कि विदेश से आए हुए शब्द हमारे हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिए जाते हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। या यूँ कहें कि दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। अब शब्द के चौथा भेद बनावट के आधार पर पढ़ते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसमें पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द जिस शब्द को हम टुकड़ा कर दें तो वो अर्थहीन हो जाए, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। या यूँ कहें दूसरी भाषा में वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों को खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे जल, जल को हम ज और ल को अलग अलग करते हैं तो दोनों अर्थहीन हो गए। ज भी अर्थहीन हो गया, ल भी अर्थहीन हो गया, इसका कोई मतलब नहीं बना। नल, नल को भी हम अलग अलग करते हैं तो न अलग हो गया, ल अलग हो गया, दोनों का कोई मतलब नहीं हुआ। न का मतलब हुआ, न ल का मतलब हुआ। ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। पानी, पानी को हम अलग करते हैं, पा जोड़ नी, तो पा अलग हो गया, नी अलग हो गया, तो ना पा का कोई मतलब हुआ, ना नी का कोई मतलब हुआ, और दोनों अर्थहीन हो गए। इसलिए इन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द के बाद दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब होता है शब्दों का योग। यौगिक यानी योग से बनने वाला। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। जैसे भोजनालय, भोजनालय भोजन का घर,
इसमें भोजन का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, दोनों मिलकर हो गया भोजनालय। भोजनालय का भी अर्थ है। यौगिक शब्द के बाद तीसरा शब्द आता है योग रूढ़। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिनके अर्थात श्री कृष्ण। पिछली वीडियो में हमने वर्ण विचार पढ़ा था, इस वीडियो में हमने शब्द विचार पढ़ा। इसके बाद आता है वाक्य विचार, शब्द विचार। इस शब्द विचार के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, समास इत्यादि। इन सब को हम बारी बारी से अलग अलग वीडियो में विस्तार रूप से हम पढ़ेंगे और देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वाक्य विचार में। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद।